अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की पहली आउटडोर एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आए हैं अपने दोस्त डॉक्टर जावेद सजवारी के पास, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कार्डिक अरेस्ट यानी दिल बंद हो जाने की सूरत में आपका दिल बहाल करने में मददगार साबित होगी। इससे पहले ये सारा काम डॉक्टर्स हाथों से किया करते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, उसमें कुछ कबाहतें रह जाती हैं, कुछ प्रेशर के मामलात रह जाते हैं, लेकिन इस मशीन के आने के बाद ये उम्मीद बन चली है इंशाल्लाह ताला तो एक अफोर्डेबल होगी और इसके ज़रिए लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में ज़्यादा मदद मिल सकेगी अगर अल्लाह की तरफ से उनकी ज़िंदगी में कुछ रमक बाकी हो तो। आइए चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं उन्होंने ये मशीन कैसे डिज़ाइन की है। जी, तो हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त डॉक्टर जावेद सजवारी साहब, जिसका अक्सर जिक्र हम करते हैं अपने शो में और जिनका बड़ा अच्छा चैनल है पाकिस्तान मेडिकल टेलीविज़न के नाम से यूट्यूब पर। तो डॉक्टर साहब के पास हम हाजिर हुए हैं और जानना चाहेंगे जो उन्होंने CPR मशीन बनाई है इनको क्या सूझी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब, ये मशीन का ख्याल आपको कैसे आया? देखें, अस्पतालों में जब हम काम करते हैं, दिल के अस्पतालों में या जो आम वार्ड्स होते हैं, वहाँ पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, कार्डिक अरेस्ट भी होता है और वहाँ पर हम लोग मैनुअल CPR करते हैं। जबकि इसमें कोई शक नहीं कि मैनुअल CPR अगर वक्त पर कर दिया जाए तो उसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो रिकमेंडेड रेट होता है कि 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट जानी चाहिए, यानी कि 100 से 120 मरतबा आप छाती को दबाएं और जो बीच का हिस्सा है उसको 2 से और तकरीबन 2.5 इंच तक उसको दबना चाहिए ताकि जो प्रेशर जाए वो दिल के ऊपर प्रेशर डाले और फिर नब्ज़ पैदा हो और खून का बहाव बेहतर हो सके। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये 90s की बात है। मैं हमेशा सोचा करता था कि ऐसी मशीन, और ये पूरा मेरा प्लान था कि इस तरह मैं इस मशीन को डिवाइस करूँगा। लेकिन तो ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स का काम नहीं है वाला? नहीं, वो तो एक आपका जहन तो चलता रहता है ना। आप एक डॉक्टर हैं, आप जो भी हैं, लेकिन जो इन्वेंशन आपके जहन में आती है वो हमेशा रहती है। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं कि आप इंजीनियर हों, क्योंकि ये काम तो इंजीनियर्स ने किया है, लेकिन एक आइडिया होता है ना। डॉक्टर साहब, पहले इस मशीन का डेमो ले लेते हैं। जी श्योर, प्लीज़। चलें, बिस्मिल्लाह करें। देखें अब्दुर्रहमान, ये हमने डिज़ाइन की है कि अफोर्डेबल होगी इंशाल्लाह ताला। जब खुदा ना खासा किसी को कार्डिक अरेस्ट होता है ना, जी जी, तो एक तो हम ट्रेन करते हैं अपने लोगों को कि उनको CPR किस तरह करना चाहिए, इसमें दिल की बहाली के लिए। दिल की बहाली के लिए, और वो एक तरीका हमने लोगों को बताया है कि किस तरह हम पोजीशन हमारे हाथ की होनी चाहिए, किस तरह बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें हाथों को ऊपर नीचे करके दबाना चाहिए। लेकिन उसमें होता क्या है कि बाज़ औक़ात अगर लोग प्रॉपरली ट्रेंड हैं तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी जगह पर, हस्पतालों के अंदर ख़ास तौर पे, कई जगहों पे, वहाँ पर अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है लोग, प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर्स नहीं, जो स्टाफ होता है, तो हम ये करते हैं कि ये मशीन वहाँ पर कामयाब हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो रेट है वो है 100 से लेकर 120 कंप्रेशंस पर मिनट इसके फिक्स्ड होते हैं ये, और हम इसका रेट बढ़ा भी सकते हैं, इसका रेट कम भी कर सकते हैं। फिर इसकी जो डेप्थ है कि जब हम छाती को दबाते हैं तो 2 से 2.4 इंचेस तक छाती को दबना चाहिए। एडल्ट में, ठीक है, बच्चे हैं उनमें 1.5 इंच तक दबाना चाहिए। ठीक है। जब हम दबाएंगे, छाती को दबाएंगे, वो फिर दिल को दबाएगी। जब दिल पर प्रेशर पड़ेगा तो वो नब्ज़ पैदा करेगा, और जब नब्ज़ पैदा होगी तो वो खून को आगे लेके जाएगा और दिमाग को खून मिलेगा, वाइटल ऑर्गन्स को खून मिलेगा, और उसकी वजह से फिर हम कामयाब हो सकते हैं अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के दिन रखे हैं। वैसे नॉर्मली CPR कितने % कामयाब? 40% अगर किया जाए तो इसके इम्कानात होते हैं। और सब चला के दिखाएं जरा। जी श्योर, प्लीज़। ये आपने एक किस्म की इंसानी डमी का, ये डमी इंसान का डमी बनाया, ये सेंटर है। अब ये अगर जब इसको देखें, दबाएगा, ये कम से कम इसको दबाना चाहिए 2 से 2.4 इंचेस। ये देखें अभी दबाएगा, ये देखें, ये इंसानी जिस्म है जिसको कार्डिक अरेस्ट हुआ है। ठीक है। और ये इसको दबा रही है आराम से, जितनी छाती हमें चाहिए बिल्कुल उतनी दबा रही है, बिल्कुल दबा रही है। और इसका यहाँ पे सेंसर लगे हुए इसके अंदर, ठीक, जो इसकी डेप्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक ठीक। फिर यहाँ पर हमारे प्रेशर है जिसके साथ हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने प्रेशर कितना देना है। यहाँ पर 2 बार का हम प्रेशर दे रहे हैं और ये तकरीबन 26 किलोग्राम इस पर वज़न जा रहा है जिसे हम इसको दबा रहे हैं। अगर पेशेंट हो तो हम इसको ज़्यादा भारी भी हम इसको कर सकते हैं। ये देखें, हमने 2 बार का प्रेशर 26 kg पर हमने इसको रखा हुआ है, और इधर हमने इसको, यहाँ से हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है। अगर आप देखें तो 2 बार पर ये 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट पे ये
कंप्रेशन देती है। ये एयर पंप है जिससे हम इसका प्रेशर बनाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे पहले ये बताइए कि कार्डिक अरेस्ट होता क्यों है? कार्डिक अरेस्ट की सबसे बड़ी वजह हार्ट अटैक है। अच्छा, यानी कि हार्ट अटैक के बाद ही होगा ये? बिल्कुल होता है। और भी वजूहत हो सकती हैं, कोई पॉइजनिंग हो गई, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कुछ चीज़ें खा लेते हैं, ड्राउनिंग हो गई, कोई पानी में डूब गया, तब कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि किस वजह से कार्डिक अरेस्ट होता है। लेकिन जो ज़्यादातर होता है, अगर सड़क पर चलते हुए इंसान गिर जाता है, बाज़ लोगों को पैदाइशी अमराज होते हैं, उसमें कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। तो ये उसूलन अगर हम देखें तो कार्डिक अरेस्ट की 3 वजूहात होती हैं। एक होता है कि जिसमें दिल रुक जाता है, उसको हम कहते हैं एसिस्टली। एक होता है जिसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है, उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और एक होता है जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन, यानी करंट तो पैदा होता है लेकिन वो मैकेनिकली पंप नहीं करता। तो ये तो 3 इसकी फॉर्म्स हैं कार्डिक अरेस्ट की, लेकिन पीछे वजूहात वही हैं कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि यकायक मुल्क के अंदर जो दिल के अमराज हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। हर दूसरा शख्स कोई डिप्रेशन की वजह से गोलियां खा रहा है, कोई वैसे दिल का मरीज है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखें अब्दुर्रहमान, वजह पता क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, ओके, हमारी खुराक। हम लोगों ने सादा खुराक खाना ही छोड़ दी है, हम लोगों ने चलना फिरना छोड़ दिया है, हम लोग हर वक्त बैठे रहते हैं, हमारा वज़न बढ़ने लगा है। तंबाकू नोशी बहुत बड़ी वजह है, अल्कोहल के इस्तेमाल एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, और फिर सबसे बड़ी बात जेनेटिक्स, ख़ानदानों में दिल की बीमारियाँ। ये अहम है, यानी कि किसी ख़ानदान में अगर कोई वालिद, वालदा, बहन, भाई को दिल का मर्ज़ है तो हमारे दिमाग में अलार्म बजना चाहिए। बिल्कुल बजना चाहिए कि हमें भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और हम ये कहते हैं, लोग हमारे पास आते हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि मुझे ये बताएं कि मुझे कितना इम्कान है दिल की बीमारी का। तो मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि आप ये बताइए, आपके वालिदैन, आपके बहन भाइयों में दिल के अमराज मौजूद हैं, शुगर की बीमारी मौजूद है, हाई ब्लड प्रेशर मौजूद है, वज़न की ज़्यादती है, या आपके ख़ानदान में जवानी में अचानक मौत के शवाहिद मौजूद हैं? तो ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है आज के ज़माने में। हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, हमें तंबाकू नोशी को छोड़ना पड़ेगा मुकम्मल तौर पे, हमें अल्कोहल को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें सादा ज़िंदगी अपनानी होगी, हमें अपनी खुराक के अंदर सादा चीज़ें खानी होंगी, सब्ज़ियाँ, फल, मौसम के फल आप खाएँ। जंक फूड, डब्बे वाली खुराक, डब्बे वाले मशरूबात, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये तो हम देखते हैं कि लोग ताकत के लिए जूस शौक से पीते हैं कि बोतल ना पिएं और जूस पी लें, डब्बे वाला जो होता है। यही तो बात है ना। और एक बात आप जहन में रखिएगा, ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको मेरी और आपके सेहत से कोई सरोकार नहीं है। ये तो फॉर श्योर है। ठीक है ना। उन्होंने अपना माल बेचना है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है, उन्होंने डब्बे वाली खुराक बेचनी है, डब्बे वाले जूसेस बेचने हैं। डब्बे वाला दूध भी तो उसी कैटेगरी में आएगा, उसी में आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? एनर्जी ड्रिंक्स। नौजवानों में अचानक मौत की बड़ी वजह एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है। डॉक्टर साहब एक सवाल जो है वो मेरे ज़हन में बड़े दिनों से फंसा हुआ है, वो ये है कि आपने जो यूट्यूब चैनल बनाया पाकिस्तान मेडिकल टेलीविज़न, इसके पीछे क्या आपकी थिंकिंग थी? क्या सोच कर आपने इसको बनाया है? अब्दुर्रहमान, मेरी बुनियादी वजह जो मेरे ज़हन में हमेशा आती है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए, लोगों में आगाही दी जाए। देखें, अगर हमें अपने दुश्मन का पता है ना, तो हम बेहतर तौर पर अपना दिफा कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमें पता है कौन कौन सी बीमारियां हैं जो दिल पर असरअंदाज होती हैं, हमें पूरे जिस्म पर निगाह रखनी चाहिए कि हमारे जिस्म की बीमारियों की वजह से दिल पर क्या असरात मुरतब होंगे और दिल की बीमारी की वजह से हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब होंगे। ये पूरा आपस में इंटरलिंक चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर किसी को शुगर की बीमारी है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर दमा है, गुर्दों के अमराज हैं, पेट के अमराज हैं, हड्डियों के अमराज हैं, खून की कमी है, तो वो हमारे दिल पर कैसे असरअंदाज होंगे। या किसी को अगर हुदूद का मसला है, थायराइड कम काम करता है, थायराइड ज़्यादा काम करता है, पैराथायराइड का मसला है, लबलबे का प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने पहले कहा, गुर्दे के ऊपर एक हुदूद होता है एड्रिनल ग्लैंड, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे दिल पर असरअंदाज होती हैं। जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाए, आप दुनिया जहान की चीज़ें दे दें, जब तक खून की कमी पूरी नहीं करेंगे एंजाइना ठीक नहीं होगा, हार्ट फेलियर ठीक नहीं होगा। अब्दुर्रहमान, मैंने क्यों सोचा, आजकल दौर है सोशल मीडिया का। बिल्कुल ठीक है, डिजिटल मीडिया का दौर है। लोग अब कहाँ टीवी के सामने जाके बैठते हैं, उनके पास छोटा एक सेल फोन, हर किसी का अपना ज़ाती टीवी है। बिल्कुल। और क्या,
تو آئی تھاٹ کہ نہیں، ہمیں ہر انسان کو فرداً اپروچ ہم آرام سے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو کھولا، کوئی میسج اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھو علم جو ہوتا ہے نا عبد الرحمن، علم ایک ایسا پروسیس ہے جو ایک دن میں کبھی بھی انسان اس پر عمل نہیں کرتا. پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں، پھر کنسیو کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ بات میں نے سنی تھی، میں نے بات پڑھی تھی، میں نے بات دیکھی تھی، تو پھر آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ اگر پتھر پر پڑے پانی تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. بالکل. تو جب آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں علم، تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ ہم دل کی بیماریوں کے علاوہ اور جسم کی بیماریوں پر بھی قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں. اور صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں. اچھا، ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں آپ کے چینل میں اور میرے چینل میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بیماریوں سے متعلق بھی ایک ہوپ کریٹ کرتے ہیں. کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ نے اگر کینسر کا ذکر بھی کیا ہے نا، تو آپ پہلی بات یہ کہیں گے کہ کینسر قابل علاج مرض ہے. بالکل. ایک ایسی ہوپ ہے جو کہ ہمارے میڈیکل کے اندر بہت گھٹتی جا رہی تھی. تو بیسیکلی اس ہوپ کو ہم کس حد تک سمجھیں کہ یہ ریئلسٹک ہے یا آئیڈیلسٹک ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں اکثر کہتا ہوں ایز اے کارڈیالوجسٹ کہ ہارٹ اٹیک قدرت کی ڈکشنری میں نہیں ہے. اوکے. اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم خود ذمہ دار ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ہماری عادات، ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک، ہمارے شب و روز ہم کیسے گزارتے ہیں، اگر ہم ان تمام کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچا سکتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو بھی گیا ہے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اینڈ آف لائف. واو. یس، آپ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں جیتے ہیں. لیں جی، یہ نئی بات. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا پینا ہے، میں نے کس سے ملنا ہے، میں نے زندگی کے دن کیسے گزارنے ہیں. یعنی کہ انسان مینیج ہو جاتا ہے نا اس کے بعد. بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹرز کے پاس جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈاکٹرز کے پاس زندگی لینے کے لیے نہیں جاتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بالکل، وہ تو اللہ نے دی نہیں ہے. وہ اللہ نے ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے، ہمارے دن مقرر کیے ہوئے ہیں. ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کوالٹی آف لائف کے لیے، کہ جتنے دن ہم زندہ رہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، ہم اپنے تمام کام خود کر سکیں اور ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. تو ناظرین، یہ وہ گول تھا جس کے لیے ڈاکٹر صاحب 20-25 سال سٹرگل کرتے رہے اور بالآخر اسے اچیو کر لیا. ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھ اس کا کریڈٹ کس کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ عبد الرحمن، سب سے بڑا کریڈٹ تو میں دوں گا وسیم خالد صاحب کو. اوکے. وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے پیشنٹ بھی ہیں، میرے پاس آتے تھے اور ابھی بھی آتے ہیں. ان سے ایک دفعہ میں نے ذکر کیا کیونکہ ان کی ایک اچھی کمپنی ہے ماشاءاللہ، جو میکینیکل ورک ان کا ہوتا ہے، بڑے اچھے پاکستان کے ٹاپ کلاس لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں. پھر وہ انجینئرس کے ساتھ ڈسکس کیا، پھر ایک لمبا پروسیس تھا، تقریباً 1.5 سے 2 سال ہمیں ڈیزائننگ میں لگ گئے، سارا کچھ ہوا. لیکن بہرحال الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانیاں پیدا کی. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، اور ہم پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے حکومت سے عرض کرنا چاہیں گے، درخواست کرنا چاہیں گے کہ وہ اس طرح کے پروڈکٹس جو ہیں جو لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں ان کو آن کریں، ان کو ریپلیکیٹ کریں اور پورے پاکستان کے اسپتالوں میں پھیلائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں. اپنے میزبان عبد الرحمن کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.